अभी बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। क्या क्या क्या? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ना यस सर। न्यूक्लियोफाइल। यस अच्छा, यस अब एक बात मुझे ये बताओ कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर होने चाहिए। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए यस सर। यस और साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है? यस सर यस सर। अगर ये दोनों चीजें हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा और साइज स्मॉल, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यस सर न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होगी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? सही ना? अच्छा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, उसमें आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले लिख लो SN1, एडिंग डाल दो SN1। यस सर। यस ये नोट कर लिया ना कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? यस सर अच्छा, यस यस देखो सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो SN1 है, देखो कैसे होगा। मान लो R तुम्हारे पास X है और कोई तुम न्यूक्लियोफाइल लेके आए, मान लो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है? यस सर यस सर X की जगह तुम लीविंग ग्रुप भी लिख सकते हो, लीविंग ग्रुप। अच्छा, Yes, sir. लीविंग ग्रुप किसको कहते हैं? लीविंग ग्रुप का बताओ, लीविंग ग्रुप का क्या मतलब हुआ? अगर यहीं पे लीविंग ग्रुप लिखा है तो क्या समझते हैं? जो वो जगह छोड़ दे। जो छोड़ के चला जाए, है ना? यस मतलब Yes, ये sir. खुद क्या हो जाएगा कि मतलब बेसिकली R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस और R न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, ऐसा ऐसा कुछ रिएक्शन होता होगा, है यस ना? सर यस सर तो जो लीविंग ग्रुप है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्वालिटी तुमने बताई, वैसे लीविंग ग्रुप की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर कहीं पे लीविंग ग्रुप है तो क्या क्वालिटी होगी? लीविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे हम? लीविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे? वीक बेस आर बेटर लीविंग ग्रुप, समझा? जैसे अगर बेस अच्छा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वैसे वीक बेस होता है तो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, Living समझा? group. हाँ, Yes, sir. मतलब हमारा बेस वीक होना चाहिए, है यस ना? सर यस सर अच्छा, अब देखो लिविंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल मैं लिख के दे रहा हूँ, नोट कर लो। ये लोग जैसे देखो X माइनस है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। X माइनस का मतलब क्या होगा? हेलोजन, Yes, है sir. ना? Halogen. क्या RO माइनस ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। CN माइनस बेसिकली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब माइनस होता है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे अगर माइनस होता है तो उनकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाती है ना? यस यस सर Yes. तो देखो मैं ये सारे लिविंग ग्रुप लिख रहा हूँ, ये पहचान लो। अगर ऐसा कोई लिविंग ग्रुप है तो आसानी से छोड़ के चला जाएगा सिस्टम को, समझा? और उसकी जगह क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल नोट डाउन कर लो।
यहाँ पे कुछ लग भी सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो अच्छा है ना, ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, या डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप दोनों लग सकता है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. नोट डाउन कर लो ये सब। तो ऐसे ही कुछ लोग रहेंगे ना, तो ये लोग क्या है, अच्छे लिविंग ग्रुप है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग Yes. ग्रुप को निकाल रहा है। निकाल है रहा ना? है। Yes, sir. अब इसको हम लोग SN1 से करना सीखेंगे, ठीक है? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. ये सब नोट डाउन कर लो, पहले अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लो। लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. अच्छा, अब देखो अगर हम SN1 की बात करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसमें पहले ऐसे ब्रेक होता है। ये जो पहला स्टेप है ना, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये स्लोवेस्ट स्टेप क्यों है कि देखो ये स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और ये क्या हो गया, Unstable. अनस्टेबल। unstable. तो देखो ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। Carbocation. Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? अब देखो जहां पे भी कार्बोकेटायन बनता है, ध्यान देना, वहां पे हमेशा रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ट्राई करता है कि वो 2 डिग्री में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाए। 2 Yes, डिग्री sir. कार्बोकेटायन होता है तो कोशिश करता है 3 डिग्री में स्टेबल हो जाए। समझा ना? Yes, तो sir. Yes, जहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वहां पे क्या हुआ करेगा बताओ, हमेशा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। Rearrangement. rearrangement possibility. Yes, sir. अच्छा, ये जो R+ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बताओ जरा तो। sp3. sp2 sp2 sir. sp2 sp2 है, मतलब ये प्लेनर है। Yes, sir. Yes. तो अभी जब तुम अपनी हाथ की हथेली को देखो,
तो तुम्हारी हाथ की हथेली भी प्लेनर है, तो अगर Yes, उस sir. पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो उस पे बोथ साइड से अटैक पॉसिबल है ना, ऊपर से भी उस पे अटैक हो सकता है और नीचे से भी। Yes, sir. Yes, sir. Sir. समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब न्यूक्लियोफाइल R+ के पास ऊपर से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, है ना? बोथ साइड अटैक पॉसिबल है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है, हम ये SN1 की बात कर रहे हैं, तो क्या है, बोथ साइड अटैक पॉसिबल। अच्छा आप देखो, अगर बोथ साइड अटैक पॉसिबल है तो एक ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है Yes, sir. और Yes. एक ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जिस डायरेक्शन में पहले एक्स लगा था, अगर उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल लग गया तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, Retention. और अपोजिट डायरेक्शन में आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे दोनों बन रहा है, रिटेंशन है इन्वर्जन दोनों हो रहा है। अब जानते हो जब दोनों होता है ना तो एक क्लॉकवाइज हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. Anti-clockwise. SN1 में हमेशा याद रखोगे कि जो मिक्सचर बनता है वो रेसमिंग मिक्सचर फॉर्म होता है। SN1 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रेसमिंग मिक्सचर, समझा ना? Racemic mixture. Yes, ठीक है, sir. इतना Yes, पहले sir. Yes, sir. इतना अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। इतना अच्छे से लिख लो। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो कि सर ये कैसे किया। Done, sir. लिख लिया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, तुम लोगों ने शायद केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा। किसी ने पढ़ा है तुम में से केमिकल काइनेटिक्स? No, sir. No, sir. अच्छा देखो, उसमें एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूँ। जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, उसका रेट देखो कैसे लिखते हैं, R = ठीक है,
K, R होता है rate of reaction, Yes, sir. K होता है क्या, रेट कांस्टेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ओके सर। इनटू हम रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। रेट लिखने के लिए हमेशा रिएक्टेंट से मतलब होता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी टाइम पे हम लोग रेट लिख सकते हैं, समझा। Yes, sir. यस सर। रिएक्शन जो स्लोएस्ट वाली स्टेप होती है उसी टाइम पे तुम लिख सकते हो, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे लिख लिया आर एक्स, और इसकी पावर ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर मतलब इसके पावर एक नंबर लिखते हैं जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑर्डर इसके पावर 1 तो ऑर्डर 1, इसीलिए इसको SN1 बोलते हैं। SN1 बोलने का मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किस ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से, समझा। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देखो, लिखो, ये नोट डाउन करो, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखो। Done, sir. लिखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल does not depends upon rate of nucleophile does not depends upon concentration of nucleophile. Rate of reaction does not depends upon concentration of nucleophile. Rate of reaction does not depends upon concentration of nucleophile. Done, sir. Rate of reaction does not depends upon concentration of nucleophile. लिख लिया, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. सही बात है ना। देखो जो जहां तुमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा वहां तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा ना कहीं पे। नो सर। ठीक है, उसके बाद देखो पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, सेकेंड स्टेप में वही बताया ना कि R+ आएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ रेसमिंग मिक्सचर बन जाएगा, है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा, लेकिन ध्यान देना रेसमिंग मिक्सचर तभी बनेगा जब ये कायरल होगा, है ना। Yes, sir. यस सर। Yes. हाँ, कायरल नहीं होगा तब तो रेसमिंग मिक्सचर की बात ही नहीं करेंगे ना, Yes, सही sir. ना। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अच्छा अब सुनना। तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। यस Yes, सर। sir.
अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा ना? yes sir, Yes. Yes, sir. तो लिख लो, if stability of carbocation is more, if stability of carbocation is more, if stability of carbocation is more, rate of SN1 reaction will be more. If stability of carbocation is more, rate of SN1 reaction will be more. Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब एक बात बताना, देखो एक सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर का मतलब क्या होगा बताओ, पोलर से क्या समझते हो? charge, चार्ज जनरेट हो जाए है ना, पार्शियल चार्ज, डेल्टा प्लस डेल्टा yes sir, माइनस। ठीक है। Yes, sir. प्रोटिक का मतलब जो polar support करे, क्या करे? support, प्रोटिक का मतलब है जो H+ डोनेट करे, समझा? जो H+ डोनेट, H+ का मतलब होता है ना प्रोटॉन, Yes, yes sir. sir, तो जो Proton H+ देने वाला. डोनेट, हाँ प्रोटॉन देने वाला मतलब H+ देने वाला। तो देखो H+ देने वाले लोग कौन से होंगे, देखो ROH हुआ, H2O हुआ, RNH2 हुआ, ऐसे लोग H+ दे सकते हैं ना, देखो yes sir, है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ना वो SN1 को फेवर करेगा, फेवर SN1 क्यों फेवर करेगा, जरा सोच के बताओ। देखो ना, तुम अगर H+ कहीं रहेगा, यहाँ पे RX है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, yes sir, तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा, yes तो sir, खींच लेगा ना, कार्बोकेटाइन जल्दी बना देगा ना, Yes, sir. yes, समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक बार SN1 का दीप सारे पॉइंट बताओ, SN1 में तुमने क्या क्या सीखा बता दो, सारे पॉइंट एक एक करके बोलो। Yes, sir. बोलो। दीप बोलो। पहले एक पहले दीप को बोल लेने दो, फंसेगा फिर कोई और बोलना। दीप बोलो, चलो। पहले RX में से X निकल जाता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और रेसिमिक रिएक्शन होता है। और बीच वाले सारे पॉइंट तो बोलो, क्या क्या होता है SN1 में। दिखा नहीं क्या तुमने? सर वो कनेक्टिविटी इशू था।
अबे तो लिखोगे नहीं तो फिर नोट्स नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो सोहम बोलो। सोहम। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। हाँ अगर R प्लस एन न्यू माइनस कायरल नहीं हुआ तो वो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। हाँ। और और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। और अटैक कितनी साइड से होता है? 2 साइड से। 2 साइड से होता है अटैक। एक ऑर्डर जहाँ से कितना ऑर्डर कितना होता है? 1 1 ठीक है। retains रेट must possible. रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है कि नहीं? नहीं करता। नहीं सर, नहीं। नहीं करता। नहीं करता। अच्छा मैं जितना भी बोलूं बहुत अच्छे से लिखना है, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, Yes, ठीक sir. है? ओके Yes, सर। sir. अगर कोई लिख नहीं पा रहा है तो रिकॉर्डिंग मांग लेना मुझसे, लेकिन कुछ भी मतलब जितनी भी लाइनें बोलूं उसको सब अच्छे से लिख लेना है। नहीं लिख पा रहे हो तो बोल दो कि सर थोड़ा धीमे बोल दीजिए या थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना? Okay, sir. Yes, ओके सर। ठीक। उसके बाद लिखो SN2। SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? R प्लस एक्स माइनस नहीं, जो इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। Carbocation. Carbocation. ठीक है। अच्छा, लीविंग ग्रुप की बेसिक कंडीशन क्या होती है? लीविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? वीक बेस होगा तो। Weak base होगा तो। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल अच्छा कब होगा? स्ट्रॉन्ग Strong बेस। base and small size. बहुत Base and बढ़िया, small size. बहुत बढ़िया। अब जैसे देखो SN2 में क्या होता है ना, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है और वो भी बहुत कम टाइम के लिए, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ये बनता है। यस सर। यस। ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत कम टाइम के लिए बना ही है, मतलब समझ लो कि थोड़ी देर के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बना है ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कार्बन के दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए तुमको दिख रहे होंगे कि 5 बॉन्ड बन रहे हैं और स्मॉल इंटरवल के लिए दिख Yes. रहा है, तो यस कार्बन के तो सर। Yes, 5 sir. बॉन्ड Yes, बन नहीं sir. सकते। Yes. Yes. तो सबसे पहले मैं इसका रेट लिखता हूं, तो देखो अभी रेट क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के आर एक्स, और न्यूक्लियोफाइल भी है ना अभी स्लो स्टेप में। यस सर। अच्छा अभी देखो ऑर्डर 2 हो गया, इसके पावर 1 और इसके पावर 1 तो ऑर्डर 2 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे SN2 Yes, लिखा, sir. समझा? Yes. अच्छा। यस। अच्छा अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये देखो ये निकला, तो ये सिंगल स्टेप ही रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत माइक्रो सेकंड के लिए हुआ। ये पूरी रिएक्शन क्या है बताओ? सिंगल स्टेप Single रिएक्शन। step reaction. ठीक है। Reaction. सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे अटैक क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि फ्रंट साइड में तो क्या है, एक्स लगा हुआ है पहले ही, Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे अटैक क्या होता है? बैक साइड अटैक। Back side. अच्छा यहाँ पे इसलिए हमेशा इन्वर्जन होता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर यहाँ पे डी है तो इधर क्या हो जाएगा? एल, समझा? एल। Yes, sir. यस सर। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. पहले इतना अच्छे से नोट डाउन Yes, कर लो sir. अपनी नोटबुक में, अपने नोट डाउन में लिख लो अच्छे से। Done, sir. लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घट जाती है कि बढ़ जाती है? कार्बोकेटाइन में अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कि डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है? Donating बोलो। group, sir. विड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब डोनेटिंग ग्रुप रहता है, अगर Yes, sir. डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझा? यस सर। Yes, और sir. विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? तो Yes, sir. अगर विड्रॉइंग ग्रुप पे स्टेबिलिटी कम हो रही है तो SN1 बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो SN1 अगर कम होगा तो क्या ज्यादा होगा? SN2। SN2. Yes, sir. तो लिख लो, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को EWG लिखते हैं। If electron withdrawing group present, rate of SN2 reaction will be more. लिख लिया? Sir, rate of के बाद क्या बोला आपने? If electron withdrawing group present, rate of SN2 reaction will be more. Done, sir. लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, जैसे वहां पोलर प्रोटिक था, यहाँ पे होता है पोलर एप्रोटिक solvent, polar aprotic solvent favor SN2, polar aprotic solvent favor SN2, ठीक है? Yes. यस सर। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पहला क्या हो जाएगा, जैसे देखो DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो पोलर तो हो लेकिन H+ नहीं दे सकते हो।
जैसे ये हुआ है ना, ये DMF है। देखो H+ तब निकलता है ना जब ऐसे अटैच हो, OH से अटैच हो, NH से अटैच हो, ऐसा होता है तो प्रोटिक होता है, समझा? यस सर। Yes, sir. कार्बन से H लगा है तो प्रोटिक नहीं है, समझा? यस Yes. Yes, तो sir. SN2 को क्या कौन सा सपोर्ट करता है? पोलर पोलर एप्रोटिक अप्रोटिक। सॉल्वेंट। अच्छा, इसी तरह दूसरा देखो, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब देखो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड कैसा होगा, ये नोट कर लिया, ये मिटा सकते हो क्या? यस सर। नोट कर लो। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। No, sir. अच्छा फिर वो बुक निकालो,